हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होता है। कभी यूनियन होता है, कभी सेपरेशन होता है। कई ट्विन फ्लेम्स तो ऐसे हैं कि उनका 4 दिन अच्छे से बात होती है, फिर 1 महीने का ब्रेकअप, किसी का 6 महीने में एक बार बढ़िया से बात हो रही है और फिर कुछ दिन के लिए ब्रेकअप। कोई तो 1 से 2 महीने बाद कनेक्ट हो रहा है, कोई 1-2 साल में एक बार कनेक्ट हो रहा है, कोई किसी का जो पैटर्न है वो 2-2 दिन का है कि 2 दिन ठीक से बात करी, 4 दिन गायब है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है इसको ऑन ऑफ सिचुएशन कहते हैं। और आप सबको ये पता ही है कि ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। जहाँ यूनियन होने पे बहुत खुशी भी होती है, वही जब सेपरेशन होता है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही डीएम आपको ब्लॉक करके जाए या किसी भी रीज़न से सेपरेट होके जाए, तो पेन बहुत होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या ये वापस आएंगे, ये क्यों गए हैं, आप कब वापस आएंगे, क्या ऐसा ही चलता रहेगा। कई बार तो बहुत सारे डीएफ्स को ऐसा लगने लगता है कि अब तो ये ऐसा इतना बुरा बोल के गया है, तो पता नहीं अब ये वापस आएगा कि नहीं, क्या ये कनेक्शन अब यही ख़त्म हो गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें कि मैं कुछ आपको ऐसे साइन बताऊंगी, 8 साइन, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अगर इस टाइम पे आपका सेपरेशन हुआ है या किसी रीज़न से आपके डीएम ने आपसे सेपरेशन चूज़ किया है, तो क्या वो वापस आएंगे या नहीं। तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये परमानेंट सेपरेशन है या नहीं, या वो वापस फिर से कनेक्ट होंगे या नहीं, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यह परमानेंट सेपरेशन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनकी डेस्टिनी ऐसी होती है कि वो कार्मिक इश्यूज़ की वजह से अब उनकी जो लाइफ है वो अलग अलग ही चलेगी, तो उस केस में उनका परमानेंट सेपरेशन होता है, या फिर डीएम चले जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। इस कंडीशन में तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इस केस में सेपरेशन लंबा हो सकता है, या आपको बहुत सारा इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, या फ्यूचर में कब और कुछ टाइम के बाद हारमोनियस यूनियन कब होगा, हारमोनियस यूनियन का वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ। लेकिन अब दूसरा पहलू यह है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। डीएम जाते हैं, आते हैं, फिर जाते हैं। कभी कभी डीएफ को भी गुस्सा आता है, तो डीएफ भी जाती हैं, अपने डीएम से रन करती हैं, वापस भी आती हैं, फिर से डीएफ खुद से कनेक्ट भी करती हैं। ये ऑन ऑफ सिचुएशन कुछ समय तक चलता है और फिर बाद में जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लायक हो जाते हैं और उनका परमानेंट यूनियन हो जाता है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि डीएम परमानेंटली गए हैं या फिर वो वापस कनेक्ट होंगे कि नहीं, ये थोड़ा बहुत सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। सभी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, बट जब तक ऑन ऑफ चल रहा है, जब तक आपकी फीलिंग और इंट्यूशन कह रही है कि ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, ये व्यक्ति ज़रूर आएगा, तब तक आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखते रहिए, हीलिंग करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, और ये साइन भी ज़रूर चेक करके देखिए कि आपको मैच करता है या नहीं। और अगर मैच करता है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपका डीएम कहीं नहीं जाने वाला है, वो वापस ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि वो क्या साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके डीएम वापस ज़रूर आएंगे। देखिए, पहला साइन है, अगर बिना कुछ बड़ी लड़ाई किए आपके डीएम आपको ब्लॉक करके गए हैं, या फिर चुपचाप बिना कोई रीज़न बताए आपसे सेपरेट हो गए हैं, या फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि वापस से आप लोग ज़रूर कनेक्ट होंगे, वो फिर वापस ज़रूर आएंगे। इस वक्त उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, इसलिए बस वो साइलेंट हो गए हैं या बिना रीज़न बताए चले गए हैं। बट जैसे उनको समझ में आएगा, रियलाइजेशन होगा उनके सवालों का, उनको जवाब मिलेगा, वो जवाब जो वो आपको दे सके, तो वो ज़रूर आपके पास वापस आके कनेक्ट करते हैं। दूसरा साइन एक आपकी फीलिंग भी होती है। देखिए, एक प्रकार का सेपरेशन होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक तू मैं होकर के, या बहुत भयानक वाली लड़ाई कि आपके डीएम ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल दिया, आपने उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल दिया, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है और ईगो क्लैशेस हो गए हैं, और उस कंडीशन में उन्होंने आपको बोल दिया कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, आपने भी बोल दिया। तो ऐसी बहुत बुरी कंडीशन में तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही आपको साइन देंगे कि वो वापस आएंगे या नहीं। लेकिन अगर इतनी भयानक लड़ाई नहीं हुई है, नॉर्मल लड़ाई हुई है, नॉर्मल तू मैं हुई है थोड़ी बहुत, तो वो वापस ज़रूर आएंगे। आप उस वक्त नॉर्मल अगर लड़ाई हुई है तो उस वक्त आप अपनी फीलिंग चेक करिए। अगर आपको दिल से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ तो आपके बीच हो ही जाती हैं,
कोई बात नहीं, इतनी लड़ाई होने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि वो वापस ज़रूर आएंगे या हम दोनों वापस एक ना एक दिन ज़रूर कनेक्ट होंगे। तो आप समझ लेना कि यूनिवर्स ही ये इंट्यूशन डाल रहे हैं और आपके डीएम एक बार फिर से आपसे ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरा साइन ये है कि किसी रीज़न से सेपरेट होने या ब्लॉक करने के बाद आपको इंटेंस डीएम की एनर्जी पिक हो, आपको 2-3 दिन तक लगातार डीएम की बहुत डेस्परेट एनर्जी पिक हो, तब भी वो वापस कनेक्ट कर सकते हैं। अब चूँकि सेपरेशन के टाइम आप भी बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, तो आपको उस वक्त बस ये चेक करना होगा कि ये आपकी फीलिंग है या आपके डीएम की फीलिंग भी है। अगर सेपरेशन के अगले 3-4 दिन तक या 1 वीक तक लगभग आपको भी डीएम की डेस्परेट एनर्जी पिक हो रही है, इनकी भी एनर्जी पिक हो रही है, तो आप समझ जाना कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वापस ज़रूर कनेक्ट करेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में आपके डीएम को बहुत गिल्ट हो रहा होता है, वो लड़ाई झगड़े की सिचुएशन ऐसी बन गई है, इसलिए लड़के चले गए हैं या ब्लॉक कर दिया है, बट उन्हें बहुत फीलिंग हो रही है, उन्हें बहुत आपकी याद आ रही है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी वो नॉर्मल होंगे, वो वापस ज़रूर कनेक्ट करेंगे। साइन नंबर 4, अगर वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते सेपरेट होते समय और आपको कोई बहाना बता के जा रहे हैं, कोई बहाना बोल के जा रहे हैं कि जैसे मुझे टाइम नहीं है या मुझे अभी ये प्रॉब्लम है, घर पे प्रॉब्लम है या मैं बहुत बिजी हूँ, इस प्रकार के बहाने बनाए और सेपरेट हो, तो समझ जाना कि आप फिर से ज़रूर कनेक्ट होंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। साइन नंबर 5, दिल में उनके प्यार बहुत है, एक्सेप्ट करते हैं अपनी फीलिंग आपके सामने, और सेपरेशन के समय आपसे ये बोल के जा रहे हैं या सेपरेट होते समय रीज़न आपको ये दे रहे हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, अपनी वजह से जा रहे हैं, ऐसा वो ना दिखाएं और आप अपने आप को साफ सुथरा बचाने की कोशिश करें आपकी नज़रों में, और ऐसा जताएं कि जाने का कारण तो कोई और ही है, कि जैसे कि उनकी गलती नहीं है और वो मजबूरी में जा रहे हैं, उनका मन नहीं है बट उन्हें जाना पड़ रहा है। तो आप समझ जाना कि वो वापस ज़रूर आएंगे। अभी उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उनके माइंड में खुद ही क्लियर नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं, इसी वजह से वो ऐसे बहाने कर रहे हैं और वो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में गिल्ट भी हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इस वजह से भी आपको ऐसे बहाने दे करके जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी वो अच्छा फील करते हैं, जब भी वो पॉजिटिव फील करते हैं, तो डीएम वापस से कनेक्ट ज़रूर करते हैं। साइन नंबर 6 है कि आपके डीएम कभी आपसे डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं करते हैं। सेपरेट होते समय भी जब लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें कुछ भी गलत जा रही होती है, तो वो आपको समझाते हैं, डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करते, हमेशा आपको समझाते हैं, गलती होने पर बताते हैं, जो बात सच है सीधे सीधे सामने बोल देते हैं, आपको बता देते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं। तो समझ लेना कि आपकी डीएम ऑनेस्ट हैं, काइंड हैं, काफ़ी हद तक हील भी हैं, तो सेपरेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप समझ लेना कि वापस आप लोगों की बात ज़रूर होगी, फिर से वो आएंगे, फिर से आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर होगा और ये कनेक्शन आगे भी बढ़ेगा, बशर्ते आप अपनी हीलिंग करो, आप ही ना चिढ़ के उन्हें छोड़ दो। इतना ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए डीएम को, धीरे धीरे हीलिंग होता है, वो वापस आएंगे ये सारी चीज़ों को क्लियर करके। अब 7वां साइन, जब भी बात हो आपके डीएम से, जैसे कि यूनियन होता है ना, मिनी यूनियन, तो मान लीजिए कि कुछ लोगों के सिचुएशन में ऑन ऑफ बहुत होता है, तो मान लीजिए कि जब भी डीएम वापस आ रहे हैं आपके पास में, आपकी कुछ दिन बहुत सुंदर बात हो रही है, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, आप दोनों एकदम बेस्ट टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आपके डीएम का भी आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपको भी लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। लेकिन अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर हो जाए, अचानक से गुस्सा आ जाए या कोई इरिटेशन आपके डीएम शो करे या आपको ही गुस्सा आ जाए, आप दोनों के बीच में अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर हो, लड़ाई हो जाए, और अगर इस टाइप की लड़ाई होकर के सेपरेशन हुआ है, तो आपके डीएम वापस आपसे ज़रूर कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो सेपरेशन का पैटर्न बनता है वो हीलिंग के लिए होता है। इश्यूज ट्रिगर कराए जाते हैं और मिरर कराया जाता है अचानक से, और मिरर होने की वजह से आपका वो सेपरेशन हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन की वजह से या सोल मर्जिंग की वजह से या मिलने की वजह से, जो आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम स्पेंड करने की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है, तो उसमें दोनों के अपने अपने दबे हुए इमोशंस और इश्यूज, जो एक दूसरे की कमियां हैं, इस वजह से मिररिंग की वजह से वो ट्रिगर हो गया है, इस वजह से गुस्सा आ गया है या लड़ाई झगड़ा हो गया है या आप दोनों का ऐसा सिचुएशन बन गया है। तो जैसे ही वो सिचुएशन हील होगी, जैसे ही आप अपनी हीलिंग करके इस सिचुएशन को शांत करेंगे, वैसे ही अट्रैक्शन फिर से हो जाएगा और फिर से आपके डीएम वापस आ जाएंगे। बस वो बीच का जो समय है, आप हीलिंग करिए,
और चेक करिए कि क्या मिररिंग हुई है, किस वजह से सेपरेशन हुआ है, और अभी भी ऐसी क्या कमी रह गई है, आपके अंदर क्या कमी है, आपके डीएम के अंदर क्या कमी है कि अभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो। तो वो रीज़न समझते हुए उसकी हीलिंग कीजिए। जैसे ही वो रीजंस हील होंगे थोड़े बहुत, वैसे ही यूनियन का टाइम फिर से क्रिएट हो जाएगा और आपके डीएम आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर से आपका वापस से कांटेक्ट हो जाएगा। जब तक इस प्रकार की सिचुएशंस हैं जिस प्रकार की मैंने बताई, इन कंडीशंस में कभी भी परमानेंट सेपरेशन नहीं होता। आपके डीएम हमेशा आते हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं। हाँ, अगर परमानेंट सेपरेशन हो रहा है तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत बड़ा इवेंट होता है कि परमानेंटली आप अपने डीएम से सेपरेट हो जाएं। तो जब आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपके परमानेंट सेपरेशन का समय आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। उसमें आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका परमानेंट सेपरेशन है। आपके दिल में ऐसे कंफर्म हो जाएगा, इंट्यूशन में ऐसे कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब तो ये नहीं आने वाला, या अब हमारा ख़त्म हो गया, या अब हमारी जर्नी ऐसी है, अब तो यूनियन नहीं हो पाएगा। तो वो पता चल जाता है अंदर। और जब तक एक उम्मीद रहती है, जब तक फीलिंग, इंट्यूशन, ऐसा पुश ईश्वर की तरफ से साइन, तब तक परमानेंट सेपरेशन नहीं होता। वो आपको लगता है ऐसा क्योंकि पेन है और उम्मीद नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं ये तो 100% सेपरेशन हो गया, अब तो नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद रहती है। और सबसे आखिरी जो साइन है, 8वां साइन, बहुत स्पेसिफिक गॉड की तरफ से साइन मिलते हैं। जैसा आपका सेपरेशन हुआ आपके डीएम के साथ, आप अलग हो गई और फिर आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत रो रहे हो और आप बार बार भगवान से डेफिनेटली आप प्रार्थना करने लगती होंगी क्योंकि ये पेन ही ऐसा होता है। तो आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो भगवान से और भगवान आपको ड्रीम में कोई साइन दे दे उसकी अगली ही रात, या फिर आप बहुत रो रहे हो और अचानक ही आपके सामने ऐसा कोई वीडियो आ जाए जिसमें कि आपके लिए साइन हो कि आप टेंशन मत लो, रोने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस अपने डीएम से कनेक्ट हो जाओगे। या ड्रीम में ऐसा कोई आ जाए कि सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, तो कोई पॉजिटिव ड्रीम आ जाए आपके डीएम से रिलेटेड, तो ये गॉड की तरफ से साइन होता है कि आपको इतना ज़्यादा दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इनर वर्क करो, आपका डीएम आ जाएगा। गॉड भी आपको ये साइन दे देते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे 8 साइन और इसमें से आप देख लीजिए अगर आपको 3-4 साइन भी मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, आपके डीएम वापस ज़रूर आएंगे। अगर आपको सारे साइन मैच हो रहे हैं तो सोने पे सुहागा। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रो रो के अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, हीलिंग कीजिए, तभी फिर से यूनियन वाली सिचुएशन बनेगी और फिर से आप और आपके डीएम कनेक्ट हो पाएंगे। कंफ्यूज होने में, दुखी होने में, रोने पीटने में जितना समय बर्बाद करोगे उतना ही यूनियन डिले होता है, और जितना जल्दी आप अपने आप को हील करके, बैलेंस करके इनर वर्क करोगे उतना ही फास्ट आप अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे और अपने डीएम को भी अवेकन करा पाओगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।